जय हिंद जय भारत। क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि जो ऑयल भंडार जिस देश के पास पहले होता था, उस देश की किस्मत रातों रात बदल जाती थी। चाहे हम सऊदी अरब की बात करें या यूएई की बात करें या फिर इराक की बात करें, किसी भी देश के बारे में बात करें, जिस देश के पास यहाँ पर ऑयल होता था उस देश के यहाँ पर जो ना पैसा ही पैसा आ जाता था। और हमने यहाँ पर देखा है कि किस तरह से अमेरिका ने अपनी मिलिट्री पावर के दम पर इन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री को अपना दबदबा बनाया और उनको जैसे कि अपना गुलामी बना लिया। कई सारे देशों में युद्ध करवा दिए, कई सारे देशों में गृह युद्ध करवा दिए और फिर उसके बाद में अमेरिका की मिलिट्री आई और उनके जो ऑयल रिजर्व्स थे उनको अपने कंट्रोल में ले लिया और वहाँ से तेल चुराना शुरू कर दिया। कुछ ऐसा यहाँ पर चल रहा था, बहुत ज़्यादा चल रहा था। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना, जो खेल है वो पूरी तरह से बदल चुका है। अब यहाँ पर जो न्यू ऑयल है वो बन गया है रेयर अर्थ मेटल्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, रेयर अर्थ मिनरल्स, आप जो चाहे वो कह सकते हैं। तो ये जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं ये अब नया ऑयल बन गया है। हालांकि देखा जाए तो अब यहाँ पर अमेरिका जिन देश के पास ये रेयर अर्थ मेटल्स है उनके ऊपर हमला तो नहीं कर सकता, क्योंकि अब ये देश जो है ना काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो रहा है। भाई ये मिडिल ईस्टर्न की तरह सऊदी अरब नहीं है, ना ही यहाँ पर इराक है, ना ही जॉर्डन है, ना सीरिया है, ये यहाँ पर नहीं है। ये यहाँ पर है पावरफुल देश जैसे कि चाइना। चाइना के ऊपर अमेरिका हमला कर सकता है, इतना यहाँ पर सोच सकता है? बिल्कुल भी नहीं सोचता, क्योंकि अमेरिका तो छोटे देशों के ऊपर हमला करके उनको कंट्रोल कर सकता था, लेकिन यहाँ पर चाइना एक ऐसा देश है जिसके ऊपर हमला करना फिर उसको कंट्रोल करना ये यहाँ पर लगभग नियरली इम्पॉसिबल है। तो चाइना यहाँ पर रेयर अर्थ मेटल्स में एक बादशाह की तरह बन रहा है और उसने यहाँ पर इस पोजीशन का अपना फ़ायदा उठाया भी है। रिसेंटली यहाँ पर जो है 5 रेयर अर्थ मेटल्स का जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। इससे पहले यहाँ पर अप्रैल के महीने में भी यहाँ पर क्या हुआ था, जब रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंस किया गया था, आपको बताया कि 2 अप्रैल को रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंस किया गया था, तो उसके बाद चाइना ने 7 रेयर अर्थ मेटल्स के एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे। तो उसके अलावा यहाँ पर कितने टोटल हो गए, 12 हो गए। और रेयर अर्थ मेटल्स कितने होते हैं, 17 होते हैं। तो जो 5 को छोड़कर जो 12 मेन रेयर अर्थ मेटल्स हैं उनका यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाकर चाइना ने यहाँ पर मतलब कि अमेरिका को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। और ये जो रेयर अर्थ मेटल्स है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, इसी चीज़ को देखते हुए अमेरिका और इंडिया दोनों ने यहाँ पर जो है ना रेयर अर्थ मेटल्स का जो है ना स्टॉक पाइल बनाने की घोषणा कर दी है कि अब हम यहाँ पर जो है ना एक स्टॉक पाइल बनाएंगे। जैसे कि स्ट्रेटेजिक ऑयल रिज़र्व होता है ना, ठीक इसी तरह से यहाँ पर स्ट्रेटेजिक मिनरल रिज़र्व रखा जाएगा, जिसको यहाँ पर स्टॉक पाइल के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ पर लगभग 2 महीने का सप्लाई के लिए, यानी कि दुनिया में अगर कुछ भी डिस्ट्रप्शन आती है और हमारे पास जीरो सप्लाई भी रही तो हम यहाँ पर 2 महीने तक की जो सप्लाई है वो इंश्योर करने के लिए 2 महीने तक का रिज़र्व यहाँ पर रखेंगे। और आने वाले समय में हो सकता है कि जो रिज़र्व है वो 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने या फिर 1 साल तक का बढ़ाया जा सकता है। तो फिलहाल यहाँ पर 2 महीने की बात की जा रही है। तो क्या होगा, ये किस तरह से यहाँ पर काम आएगा, क्यों यहाँ पर इंडिया यहाँ पर ये जो स्टॉक पाइल है वो बना रहा है, इसके बारे में सब बात करते हैं, डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आप क्या सोचते हैं, क्या भारत को यहाँ पर रेयर अर्थ एलिमेंट का जो स्टॉक पाइल है वो रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलो शुरू कर दो। नेशनल क्रिटिकल मिनरल स्टॉक पाइल, ये नाम दिया है सरकार ने इसको कि इसके अंडर में यहाँ पर 500 करोड़ रुपए भी एलोकेट कर दिए गए हैं। 500 करोड़ से यहाँ पर जो है ना इस तरह के जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है वो यहाँ पर बनाए जाएंगे। अब देखिए, इंडिया जो है रेयर अर्थ मेटल्स के लिए पूरी तरह से दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि इंडिया में भी पाया जाता है। पूरी दुनिया में जितने भी अवेलेबल रेयर अर्थ मेटल्स है उसका 8% इंडिया में मिलता है। लेकिन इंडिया में क्या यहाँ पर उसकी माइनिंग की जाती है, क्या यहाँ पर उसकी जो प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर की जाती है? बिल्कुल भी नहीं की जाती। अभी तक भी यहाँ पर जो है ना इसको लेकर कोई सा काम नहीं हुआ है। हालांकि देखा जाए तो बहुत ज़्यादा जगह पर यहाँ पर भारत में रेयर अर्थ मेटल्स पाए जाते हैं, लेकिन उसकी जो उसकी जो माइनिंग है वो नहीं की जाती, ना उसकी प्रोसेसिंग की जाती है। इस मामले में यहाँ पर चाइना सबसे आगे है। दुनिया का लगभग जितने भी रेयर अर्थ मेटल्स है उसका जो भंडार है आधा चाइना के पास है, लेकिन वो यहाँ पर जो प्रोडक्शन करता है वो आधे से भी ज़्यादा करता है। भाई उसका जितना प्रोडक्शन, उसके पास जितना भंडार है वो यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उसको जो है ना एक्सट्रैक्ट करता है। और उसकी जो प्रोसेसिंग है, भाई मान के चलिए पूरी दुनिया में
जितना भी रेयर अर्थ मेटल्स की प्रोसेसिंग की जाती है उसकी लगभग 85 से 90% चाइना में की जाती है। उसका खुद का यहाँ पर जो है ना मिनरल्स हैं वो खुद ही एक्सट्रैक्ट करता है और इसी के साथ ही वो वहाँ पर दूसरे देशों से भी लाकर प्रोसेसिंग अपने देश में करता है, जिससे यहाँ पर क्या होता है कि वो रेयर अर्थ मेटल्स पर पूरी तरह से खुद को कंट्रोल करता है, जैसा वो चाहता है वैसा वो करता है। और इसी वजह से यहाँ पर क्या हो गया है, रेयर अर्थ मेटल्स एक न्यू ऑयल बन गया है। भाई यहाँ पर अगर किसी को रेयर अर्थ मेटल्स चाहिए वो किस देश के पास जाएगा, वो तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर चाइना के पास ही जाएगा, क्योंकि चाइना के पास ऐसी एडवांटेज है, चाइना के पास ही यहाँ पर सप्लाई है और इसी के दम पर यहाँ पर वो बादशाह बना हुआ है रेयर अर्थ मेटल्स का। और ये जो रेयर अर्थ मेटल्स है वो यहाँ पर एक क्रिटिकल भूमिका निभा रहे हैं चाइना की फॉरेन पॉलिसी में भी। रिसेंटली यहाँ पर क्या हुआ, जब यहाँ पर रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंस किया गया था अप्रैल के महीने में, तो क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली ट्रेड वॉर देखने को मिली थी। भाई जब सबसे पहले यहाँ पर एक तो पहली बात तो यह है कि जब रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंस किए गए थे तो चाइना के ऊपर इंडिया से ज़्यादा टैरिफ लगाए गए थे, क्योंकि उनको लगता है अमेरिका वालों के भाई ये जो चाइना है वो हमसे बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है, हम यहाँ पर जो है चाइना को इतना एक्सपोर्ट कर नहीं पाते, लेकिन चाइना यहाँ पर दबा के एक्सपोर्ट करा अमेरिका को, तो इससे अमेरिका को नुकसान हो रहा है और ट्रेड बैलेंस जो है ना अमेरिका के पक्ष में नहीं है, तो इसकी वजह से यहाँ पर उन्होंने टैरिफ लगा दिए। अब देखिए ये जो चाइना था वो इंडिया की तरह नहीं था, इंडिया ने तो बिल्कुल भी देखिए आँख बंद कर ली कि अच्छा ठीक है तुमने टैरिफ लगा दिए हम आँख बंद कर लेते हैं, हमें दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन चाइना ऐसा नहीं है, चाइना ने यहाँ पर सीधा सीधा जवाब दिया, चाइना ने वापस से अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगा दिए। अब देखिए अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप तो सनकी आदमी है, वो भड़क गए कि अच्छा हमारे ऊपर टैरिफ लगाओगे, हम यहाँ पर और ज़्यादा लगा देंगे। तो इस तरह से ये फिर अमेरिका ने लगा दिए, इससे चाइना भी भड़का, फिर चाइना ने लगा दिए, फिर इस तरह से अमेरिका भी भड़का, फिर अमेरिका ने लगा दिए, फिर चाइना भड़का, चाइना ने लगा दिए। तो इस तरह से चाइना के ऊपर 245% तक के टैरिफ लग गए थे। और उसके बाद यहाँ पर जो है ना अमेरिका के ऊपर भी चाइना ने 150% तक के आसपास के यहाँ पर टैरिफ लगा दिए थे। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें जो है ना एक्सकेलेट हो गई थी और उम्मीद नहीं लग रही थी कि ये कहाँ जाकर रुकेगा, लेकिन फिर बाद में यहाँ पर दोनों देशों ने आपस में बातचीत की और उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, एक डील साइन हुई कि भाई यहाँ पर चाइना का जो माल है उसके ऊपर 30% का टैरिफ हम लगाएंगे और अमेरिका का जो माल होगा चाइना उसके ऊपर 10% का टैरिफ लगाएगा। तो यहाँ पर डील मतलब कि सॉर्ट आउट हो गई। लेकिन यहाँ पर क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी वो यहाँ पर अभी भी थी और उन्होंने यहाँ पर कह दिया था कि भाई ये जो है ना हमारी सिक्योरिटी को लेकर जो है ना, नेशनल सिक्योरिटी को लेकर जो है ना चीज़ें हैं, हम यहाँ पर इसका रिस्ट्रिक्शन करेंगे। अब देखिए इस चीज़ को लेकर जो है कहा अमेरिका ने कि भाई हटा दो, उन्होंने यहाँ पर नहीं हटाए। तो अब जाके यहाँ पर अमेरिका ने क्या कहा कि भाई हम यहाँ पर जो है ना चाइना की कुछ कंपनियों को ब्लैक लिस्ट करेंगे और यहाँ पर उनको ट्रेड करने से रोकेंगे। अब देखिए अमेरिका ने उन कंपनियों को ब्लैक लिस्ट किया और कई सारे दूसरे मेजर भी चाइना के अगेंस्ट अपनाए। तो चाइना को बर्दाश्त नहीं हुई बात, चाइना ने कहा अच्छा जी हमारे अगेंस्ट एक्शन लोगे, हम यहाँ पर चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। उन्होंने यहाँ पर जो है ना 5 और रेयर अर्थ मेटल्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए और दूसरे देशों से भी कहा कि भाई हम तुम्हें अगर सप्लाई कर रहे हैं ना रेयर अर्थ मेटल्स तो किसी भी तरह करके तुम ही इस्तेमाल करो, अमेरिका तक नहीं जाने चाहिए, अमेरिका तक चले गए तो तुम्हारी भी सप्लाई यहाँ पर मैं रोक दूंगा। तो इस तरह की यहाँ पर जो है ना रिस्ट्रिक्शन चाइना ने लगा दिए। अब देखिए इस चीज़ से अमेरिका और ज़्यादा भड़क गया। अब वो कर भी क्या सकता था भाई, उसको यहाँ पर उनके पास इतना ज़्यादा स्टॉक है नहीं और साथ ही यहाँ पर उनके पास रेयर अर्थ मेटल्स के भंडार है, लेकिन प्रोसेसिंग वो करते नहीं, क्योंकि इस तरह की जो डर्टी जॉब होती है भाई प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा पानी लगता है और वो वहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना खर्चीला मसला भी है। लेकिन चाइना में लेबर जो है ना अमेरिका के मुकाबले सस्ती है, तो वहाँ पर वो आसानी के साथ हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा मास लेवल पर बनाते हैं और पहले से वहाँ पर इंडस्ट्री मौजूद है, तो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो सही तरीके से ऑप्टिमाइज़ होकर चलती है और ख़र्चा भी कम आता है। लेकिन अगर यहाँ पर अमेरिका नई चीज़ बनाने जाएगा तो उसमें खर्चा एक तो ज़्यादा लगेगा और ऊपर से यहाँ पर अमेरिका में ऐसी एक्सपर्टीज़ भी नहीं है कि वो रेयर अर्थ मेटल्स को प्रोसेस कर सके। तो अमेरिका भी यहाँ पर चाइना के ऊपर डिपेंड करता है। तो उन्होंने यहाँ पर जो है ना $1 बिलियन का भी जो है ना स्टॉक पाइल का जो रिज़र्व है वो यहाँ पर बनाने की शुरुआत कर दी है। $1 बिलियन यहाँ पर रिज़र्व करके रखेंगे। अच्छा ठीक है, हम यहाँ पर जो है ना अभी के लिए जो रेयर अर्थ मेटल्स है उनका स्टॉक पाइल करेंगे और कुछ टाइम के लिए हम यहाँ पर जो है ना इसमें रखेंगे कि भाई आने वाले समय में अगर कभी सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है तो हम यहाँ पर इस स्टॉक पाइल में से सप्लाई ले सके और मार्केट को स्टेबलाइज कर सके। लेकिन अब यहाँ पर मसला ये आ जाता है कि जो रेयर अर्थ मेटल्स है वो इतना ज़्यादा हॉट टॉपिक क्यों है, क्यों यहाँ पर जो है ना इस तरह की ट्रेड वॉरें चल रही हैं और ये क्यों कहा जाता है कि ये न्यू ऑयल है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आजकल जो है ना ये जो
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके अलावा यहाँ पर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, इन सब को बनाना है तो उसमें यहाँ पर रेयर अर्थ मेटल्स ज़रूर लगता है। आप अगर फ़ोन देख रहे होंगे, फ़ोन में ये वीडियो देख रहे होंगे तो फ़ोन में जो प्रोसेसर है उस पर सर्किट बोर्ड पर लगने वाली छोटी छोटी आईसी है वो सब यहाँ पर सेमीकंडक्टर से बनती है। इसके अलावा आपके फ़ोन में जो स्पीकर है, स्पीकर बनता है मैग्नेट से, तो मैग्नेट भी यहाँ पर जो रेयर अर्थ मेटल्स है उससे यहाँ पर बनाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर टैबलेट में भी लगने वाले कंपोनेंट, कंप्यूटर में लगने वाले कंपोनेंट, और आजकल जो एआई से रिलेटेड जो यहाँ पर चिप्स बन रही है जिसको एनपीयू कहा जाता है, न्यूरल प्रोसेसर यूनिट, तो वो भी यहाँ पर सेमीकंडक्टर से ही बनाई जाती है। और इसके अलावा सैटेलाइट जो हम छोड़ते हैं आसमान में तो वो कम्युनिकेशन करने के लिए भी सेमीकंडक्टर लगता है। इसके अलावा यहाँ पर जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, यहाँ पर मिसाइल्स है जो भाई रडार से गाइडेड होती है, उनमें इलेक्ट्रॉनिक्स लगे रहते हैं, वो सब यहाँ पर रेयर अर्थ मेटल से बनाए जाते हैं। इसके अलावा जो फाइटर जेट होते हैं, अभी हम यहाँ पर 6th जनरेशन के फाइटर जेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें भी यहाँ पर उसके प्रोडक्शन में भी रेयर अर्थ मेटल्स का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मिसाइल बनाने में, इंटरसेप्टर बनाने में, रडार बनाने में, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, कार बनाने में, वॉशिंग मशीन बनाने में, टीवी बनाने में, सब जगह पर यहाँ पर जो भी यहाँ पर चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं उन सब में यहाँ पर आजकल रेयर अर्थ मेटल्स ही इस्तेमाल किया जाता है। तो रेयर अर्थ मेटल्स को बनाने में यहाँ पर सबसे बड़ा प्लेयर है चाइना। तो चाइना यहाँ पर पूरे रेयर अर्थ मेटल्स का जो एम्पायर है उसको कंट्रोल करता है, तो वही उसका फ़ायदा उठाएगा भी वो। और आपने देखा होगा किस तरह से फ़ायदा उठाया। भाई यहाँ पर जो है अमेरिका ने इंडिया के ऊपर कितने टैरिफ लगाए थे? अमेरिका ने इंडिया के ऊपर लगाए थे 50% टैरिफ, जिसमें यहाँ पर 2 जगह पर बाइफ्रिकेट हुआ था। 25% के तो रेसिप्रोकल टैरिफ थे और 25% के पेनल्टी टैरिफ थे, क्योंकि हम यहाँ पर रशिया से सस्ता तेल खरीद रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर चाइना भी रशिया से सस्ता तेल खरीद रहा था। इनफैक्ट वो इंडिया से भी ज़्यादा खरीद रहा था, लेकिन उनके ऊपर कम लगे हुए थे, क्योंकि चाइना के पास रेयर अर्थ मेटल्स का एक प्रिविलेज है, क्योंकि उसके पास रेयर अर्थ मेटल्स है। इसी वजह से यहाँ पर वो बार्गेन कर पाया और अपना जो टैरिफ है वो कम करा पाया। ऐसा यहाँ पर इंडिया के पास नहीं है, तो इंडिया को कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा। तो अभी यहाँ पर जो ना फ़िलहाल रेयर अर्थ मेटल्स के लिए तो फ़िलहाल स्टॉक पाइल की जाएगी। भाई जहाँ से भी मिले वहाँ से ले लो और इसमें पहले यहाँ पर भरो, उसके बाद यहाँ पर जो है ना बाकी काम करो। अब देखिए इसमें पार्टिसिपेशन जो है ना सरकार का भी रहेगा, लेकिन यहाँ पर अभी जो प्राइवेट प्लेयर है उनको भी यहाँ पर बोला गया है कि आप भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करो, तो आप भी यहाँ पर जो है ना इसमें काम कर सकोगे। तो भारत सरकार यहाँ पर ये चाहती है, और अभी तो 2 महीने का है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है 3 महीने का, 4 महीने का, 1 साल या 2 साल तक का यहाँ पर बढ़सा है। ठीक इसी तरह से जैसे कि भारत का जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व भी यहाँ पर भारत ने मार्केट में जो डिस्ट्रप्शन आती है उससे बचने के लिए यहाँ पर बनाया था। अब देखिए कभी यहाँ पर गाज़ा इजराइल वॉर हो जाता है, कभी यहाँ पर इजराइल और ईरान वॉर हो जाता है, तो कभी यहाँ पर यमन से हमले हो जाते हैं, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर हो ही जाता है। रशिया यूक्रेन का वॉर, कुछ ना कुछ यहाँ पर हो जाता है, जिससे जो ऑयल के जो प्राइस है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो इससे बचने के लिए भारत ने यहाँ पर स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बनाया है, जिसमें यहाँ पर क्या होता है कि कुछ महीनों तक का तेल हम यहाँ पर अपने यहाँ पर जो है ना रखते हैं, ताकि कभी भी ऐसा आड़ा टाइम आए और सप्लाई में डिस्ट्रप्शन हो जाए कि भाई डिले हो रहा है, टैंकर भारत के पास सप्लाई नहीं है, तो वो कहाँ से लेगा? तो भाई वहाँ से लेगा स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व से। तो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व यहाँ पर स्ट्रेटेजिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक इसी तरह से जो रेयर अर्थ मेटल्स का स्टॉक पाइल होने वाला है, नेशनल क्रिटिकल मिनरल स्टॉक पाइल, वो भी यहाँ पर एक तरह से स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व की तरह ही काम करेगा। वो वहाँ पर तेल के मामले में, ये यहाँ पर जो है ना हमारे क्रिटिकल मिनरल्स के मामले में। तो भाई यहाँ पर जो है ना इस तरह की चीज़ें भारत की जा रही है। अब भारत में यहाँ पर ऐसी प्रोसेसिंग तो होती नहीं है, ना ही यहाँ पर मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन होता है, तो अभी कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा। तो ये जो जुगाड़ है वो इस तरह से काम आएगा। अभी आपको सारी बातें समझ आ गई। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके सब्सक्रिप्शन से हमारे को बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।